नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते कि आप घर पर से पहले दूध पिलाए हाथ जो डसे उसे भी सांप, दुष्ट न त्यागे दुष्टता, कुछ भी कर ले आप। पहलगांव हमले के बाद 9 दिन में पाकिस्तान पर भारत ने 9 तीखे प्रहार किए। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में आतंकवादियों की पनाहगाह पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है और सरकार ने सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने से लेकर एयर स्पेस बंद करके पड़ोसी मुल्क को साफ आतंकवादी हमले के बाद से भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले ले रहा है। सरकार ने बुधवार को पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद करने का फैसला लिया है, लेकिन इससे पहले पिछले 9 दिन में भारत ने जमीन, पानी और हवा हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पटकनी देने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई और अगर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, उन्होंने साफ कह दिया है, सेना को छोड़ दिया है, सेना को पूरा पावर दिया है। सहित तालबेट की खबर बताएंगे। उसमें प्रांतीय संयोजका अवनी राजपूत के द्वारा बेटियों को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में तैयार किया जा रहा है। बेटियों को सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा रहा है, उन्हें इतना सशक्त बनाया जा रहा है, वह किसी भी परिस्थिति में मोर्चा संभालेंगी, अपनी रक्षा तो करेंगी, दूसरे की रक्षा के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। ये वाकई में बहुत अच्छी पहल है, इसको भी आप देखिएगा। पर इससे पहले गर्मी का सीजन आ गया है और गर्मी के सीजन में अगर आपने आम का अगर लुत्फ नहीं उठाया तो शायद आप इस बात का मलाल रहेगा आपको साल भर खाने से हम महरूम रह गए। और इस खबर को भी बताएंगे कि तालबेट के बाजारों में क्या है, फल विक्रेताओं का कहना कि गर्मी के सीजन में आम की कितनी बढ़त बढ़ जाती। फिलहाल आगे खबर बताते हैं। सिलसिलेवार के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ से जुड़ रही हैं प्रांतीय संयोजका अवनी राजपूत जी, जो कि बेटियों के लिए आत्मरक्षा के लिए वो गुण दे रही हैं वाकई में, जो इन्हें भविष्य में काम आएगा, जो इनके लिए वो साबित होगा कि वाकई में ये किसी भी परिस्थिति में संघर्ष कर सकेंगी। आज बेटियों को सशक्त बनाने के लिए अमंतिका जी एक बहुत अच्छी पहल है आपकी, क्या कहेंगे? आज आप तालबेट में आई हुई हैं। देखिए, आज हमारे ललितपुर जिले का बहनों का दक्षता वर्ग लगा हुआ है, जिसमें दक्षता वर्ग में का हमारा उद्देश्य बहनों को शारीरिक रूप से सक्षम बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हमारी जो बहनें आज एकत्रित हुई है, इस तालबेट नगर के विभिन्न गांवों से हमारी बहनें आई हुई हैं और उनको दक्षता वर्ग के माध्यम से शारीरिक में हम उनको क्या क्या सिखा सकते हैं, खेल के माध्यम से, दंड के माध्यम से, अगर उनके पास कुछ ना हो तब हम अपनी सुरक्षा कैसे कर पाए, इस दक्षता वर्ग का यही उद्देश्य है। बहनों को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से सक्षम बनाने के लिए ये आज का हम लोगों ने दक्षता वर्ग दुर्गा वाहिनी सिंधु परिषद की तरफ से रक्षा कर सकें, बहनें लड़ सकें, दूसरे से भी मतलब दूसरे की रक्षा भी कर सकें, दूसरे की रक्षा भी कर सके और बहनों के अंदर सेवा, सुरक्षा, संस्कार की भावना को जागृत करना। जिस तरह से आज हमारी बहनों के साथ कई तरह की घटनाएं होती है, लव जिहाद की घटनाएं होती है, छेड़खानी की घटनाएं होती है, तो हमारी बहनें कैसी भी परिस्थिति हो अपनी सुरक्षा कर पाए। घरों में जिस तरह के आज हम बहनों को संस्कार नहीं मिलते हैं, उनसे अपना बचाव करना, बहनों को अंदर संस्कार डालने के काम में हम इस दक्षता अभ्यास वर्ग की तरफ से माध्यम से बहनों के बीच में ला रहे हैं और उनको आगे सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारी बेटियां हमेशा सशक्त रहे, सुरक्षित रहे और संस्कारित रहे। चलिए, गर्मी आ चुकी है और गर्मी में फलों का सीजन माना जाता है और फलों का सबसे ज़्यादा आनंद अगर लेना है तो गर्मियों में मिलता है। और दुकानदार हमारे साथ यहाँ मौजूद है तहसील के पास में, जहाँ पर फलों की सबसे ज़्यादा बिक्री होती है, गर्मी में ज़्यादा होती है। चलिए, क्या है नाम आपका? आपका मोहम्मद रमजान। क्या है गर्मियों में क्या होता है, फल ज्यादा बिकते हैं? फल ज्यादा बिकता है। कौन सा फल ज्यादा बिकता है? तरबूज, चीमरी ज्यादा बिक रही है। क्या? तरबूज, चीमरी है। तरबूज, चीमरी और आम भी बिक रहा है और तरबूज भी बिकता है। तरबूज भी बिकता है। और यहाँ पर जो यहाँ तालबेट के आसपास जो बांध है, वहाँ से क्या आता है? चिमरी आती है? खरबूजा आता है, उसकी बड़ी मांग रहती है। तो गर्मियों में ज्यादा फल बिकते हैं कि ठंडों में? ज्यादा बिकता है, गर्मियों में ज्यादा। अच्छा, आम तो केवल गर्मियों में रहता है ना? तो लोगों से कहेंगे कि आम का आनंद ले लीजिए, क्योंकि 1-2 महीने में फिर चले जाएंगे।
चलिए धन्यवाद। प्रदेश के ललितपुर जनपद में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि जिस निजी कंपनी को मीटर स्थापना का ठेका दिया गया वह न केवल विद्युत विभाग की निर्धारित नीति के अंतर्गत मिलने वाली 40 मीटर मोटी डोरी उपभोक्ता को नहीं दे रही, बल्कि जब उपभोक्ता इस विषय में सवाल करते हैं तो कंपनी के कर्मचारी उनसे अभद्रता से पेश आते हैं। यह मामला विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। विद्युत विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार स्मार्ट मीटर स्थापना के दौरान 40 मीटर तक की आर्म केबल निःशुल्क उपलब्ध कराना अनिवार्य है ताकि उपभोक्ता सुरक्षित व स्थित विद्युत आपूर्ति मिल सके। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर सहकार भारती के जिला अध्यक्ष विभूति भूषण चौरसिया के नेतृत्व में एक ज्ञापन राज्य महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ललितपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव प्रतिदिन नहीं होने के कारण ललितपुर के लोगों को आवागमन में समस्या का सामना करना पड़ा है। प्रतिदिन ललितपुर स्टेशन से उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी एवं दैनिक मजदूरी के लिए मजदूर, व्यापारी के लिए व्यापार करने के प्रतिदिन लगभग 700 से 800 लोग का प्रतिदिन झांसी आना जाना होता है। चूंकि समय पर गाड़ी न होने के कारण लोगों को रोज परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्वर्णकार भारतीय सेवा संस्थान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा कृष्णकांत सोनी द्वारा समाज के प्रति किए गए कार्यों एवं उनकी लगनशीलता मेहनत को देखते हुए संस्था के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र वर्मा मेरठ, राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा शंकर सिंह, राष्ट्रीय महासचिव उदय सोनी एवं प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सोनी जीतू ने संयुक्त रूप से झांसी में हुई मीटिंग में कृष्णकांत सोनी को मनोनयन पत्र शील्ड प्रदान कर कार्यभार सौंपा। कृष्णकांत सोनी ने कहा कि आप सभी ने मुझे प्रदेश में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, वह इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी, लगन व मेहनत के साथ निर्वहन करेंगे। जनपद ललितपुर के थाना पूरा कला में एक नफर वारंटी को किया गया गिरफ्तार। लक्ष्मण पुत्र कल्लू अहरवार, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम हसार कला थाना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल पे मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।